फिर आकाशवाणी में आप एक महत्वपूर्ण पद पर थे और उसके पश्चात आप अभी रिटायरमेंट के बाद जो यहाँ पर हैं, तो इन दोनों जीवन में अंतर क्या है सर? है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। साहित्य तो ऐसा है कि अब तो जब से सोशल मीडिया है खासकर, तो लोग तो घोषित कवि हो गए हैं। मतलब एक हमारे यहाँ बघेली में कहावत है, अपने नहाथे टिकुली अपने नहाथे सिंदूर। तो पहले गांव में जब लड़कियों को गौना वौना होता था तो बड़ा लजाती है, बड़ा शर्माती थी, उनको वो अपने से श्रृंगार नहीं करती थी। अब तो खुद होके और ब्यूटी पार्लर और कहाँ कहाँ जाती हैं और सजती हैं संवरती हैं। लेकिन एक कहावत तब की है जब बहुत ही संकोच, शर्म, लिहाज और सब होता था। अब ये हम नहीं कहेंगे कि तब अच्छा था अब अच्छा था, वो तो विश्लेषण करने वालों का काम है। लेकिन तब ये कहावत चली। अब लेकिन ऐसे ही हो गया है, लोगों ने अपने ही हाथ से जो है अपने आप को माला पहनाना शुरू कर दिया है और ऐसी कई सारी संस्थाएं बन गई हैं। तो अब बहुत सारे लोग, अब आप देखिए फेसबुक में भी देखिए कि जितने हैं उसमें अगर आपकी मित्रता सूची में 5-4 लोग हैं तो उसमें से आपको हो सकता है कि 80-90% लोग कभी मिलेंगे और कहीं ना कहीं, है ना। तो अब इस भीड़ में मैं कवि तो या साहित्यकार या रचनाकार तो मैंने अपने आप को न कभी कहा न माना, न मैं मानता हूँ। किसी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, और किसी ने कहा है कि आपने जो भी कहा है वह पहले कहा जा चुका है। श्री कृष्ण ने कहा है, जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो श्री कृष्ण ने कहा, ये प्रसंग दूसरा है लेकिन कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता आपके प्रश्न से, कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनो तान्यहम वेद सर्वाणि न। और तुम तो मैं उन सब को जानता हूँ, न तुम वेत्थि कदाचन। बहूनि में व्यतीतानि तव जन्मानि चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्थि कदाचन। मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं, मैं सबको जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। तो कृष्ण बनने के क्रम में कृष्ण ने बहुत कुछ साझा है बहुत, और वो एक जन्म का नहीं है। अगर कोई कहे कि अरे कृष्ण तो पैदा हुए, कृष्ण ने भगवान बनने के लिए, ईश्वर बनने के लिए, कृष्ण बनने के लिए और अर्जुन का उपदेष्टा, महाभारत का उपदेष्टा बनने के लिए कृष्ण ने कितने अनंत जन्मों की साधना की होगी, तब कोई कृष्ण बन सकता है। हम राम को ईश्वर या चमत्कार या अवतार ना माने, हम राम को पुरुष माने। तो उस पुरुष बनने के लिए, उस मतलब महापुरुष बनने के लिए जाने कितने जन्मों की तपस्या लगी होगी। कि कोई तो जुनून पलता रहा, कोई तो जुनून पलता रहा, मैं अपने आप को छलता रहा और कहीं भी नहीं पहुंच पाया। आपने पूछा कि आप वो सब हासिल कर सके जो आप पाना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, तो कहीं भी नहीं पहुंच पाया मैं, गो की ताउम्र में चलता रहा। क्या बात, गो की ताउम्र में चलता रहा और सारी भाग दौड़ राख होने के लिए, सारी भाग दौड़ राख होने के लिए और खटकरम इतने ये खलता रहा। और जाहिर कभी न कर पाया, जाहिर कभी न कर पाया, मैं जूझता रहा, संभलता रहा और सियाह अंधेरा ही रहा रातों दिन, सियाह अंधेरा ही रहा रातों दिन, गो की सूरज रोज ही निकलता रहा। तो ये सब जीवन के जो आयाम हैं, आदमी सोचता है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, यहाँ से भी पहुँचूँ, ये भी प्राप्त कर लूँ, तो ये है। और साहित्य की
रचना तो बड़े बड़े लोगों ने किया है, बड़े बड़े साहित्यकारों ने किया है, हम लोग तो उनकी धूल भी नहीं है। तो बस यूं ही कभी कभी जब अवकाश मिलता है अन्य कार्यों से तो थोड़ा बहुत लिखता हूँ। जो देहरी का दीपक है, देहरी का दीपक बनो। तो देहरी का दीपक क्या होता है कि बाहर भी प्रकाशित करता है और अंदर भी प्रकाशित होता है। बुद्ध ने दूसरी बात कही कि आत्मदीपो हो, अतदीपो हो, अपने दीपक खुद बनो। हम क्या है कि हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं, हम बस बाहर देखते रहते हैं और दूसरों के दोष देखते हैं, अपने दोष कभी नहीं देखते, न उनकी ओर झांकते। कोई कहता भी है तो हम उसका बुरा मान जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की एक व्यंग्य रचना है और यही आजकल हो रहा है। तो उसी पर एक है, बहुत सारे हालात हैं जो निश्चित रूप से परेशान करने वाले हैं, उसी पर एक व्यंग्य रचना है। हालात तो ये गजल नुमा भी कह सकते हैं, बड़े बहर की गजल इसको कह सकते हैं। अब हम गजल इसलिए नहीं कहेंगे कि क्योंकि हम गजलकार तो बहुत बड़े लोग होते हैं। हालात इतने परेशान कुन क्यों हैं, ये बैठ के सोचेंगे किसी एक दिन। हालात इतने परेशान कुन क्यों हैं, ये बैठ के सोचेंगे किसी एक दिन। और गांव शहर सभी बयाबान क्यों हैं, ये बैठ के सोचेंगे किसी एक दिन। क्या बात। और आग किसने लगाई है चमन में, ये तो हमें मालूम है फिर भी। आग किसने लगाई है चमन में, ये तो हमें मालूम है फिर भी। इल्जाम किस पे लगाया जाए, ये बैठ के सोचेंगे किसी एक दिन। और यह है कि अपनी मसीहाई का है ये आलम, अपनी मसीहाई का है ये अंजाम, कि हर समत बदहाली का मंजर। अपनी मसीहाई का है ये अंजाम, कि हर सिमत बदहाली का मंजर। और क्या क्या कर सकते हैं, ये बैठ के सोचेंगे किसी एक दिन। और एक दो पंक्ति और कि भीड़ में पता ही नहीं चलता, कौन अपना है कौन पराया है। भीड़ में पता ही नहीं चलता, कौन अपना है कौन पराया है। हाल दिल का किसे सुनाऊं, बैठ के सोचेंगे किसी एक दिन। और सभी के पांव उल्टे हैं, ये कहा जाता है कि भूत के पांव उल्टे होते हैं। तो अब वो लिखने वाला जो मस्तिष्क है वो सोच रहा है कि सभी के पांव उल्टे हैं या मेरी नजर का धोखा है। सभी के पांव उल्टे हैं या मेरी नजर का धोखा है। कौन भूत है कौन जिंदा है, ये बैठ के सोचेंगे किसी एक दिन। क्या बात है। क्योंकि ये जो मनुष्यों की जो भीड़ है उसमें कभी कभी ये कहता है ना कि अरे सब मुर्दे हैं, सब कोई, तो वही है कि सभी के पांव उल्टे हैं या अपनी नजर का धोखा है। कौन भूत है कौन जिंदा है, ये बैठ के सोचेंगे किसी एक दिन। हालात इतने परेशान कौन क्यों हैं, ये बैठ के सोचेंगे किसी एक दिन। मनुष्य ने बहुत तरक्की कर ली है और हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। अंतरिक्ष तो हम लोग यही मानते हैं ऊपर है ना, चांद को भी ऊपर मानते हैं, मंगल को भी ऊपर मानते हैं। तो उसी पर एक छोटी सी रचना है कि जितना ऊपर चढ़ा आदमी उतना नीचे गिरा आदमी। और जीवित देवों का तिरस्कार कर, पत्थर पूजे रोज आदमी। जितना ऊपर चढ़ा आदमी उतना नीचे गिरा आदमी। और भीतर से है काला काला, भीतर से है एकदम काला, बाहर उजला दिखे आदमी। जितना ऊपर चढ़ा आदमी उतना नीचे गिरा आदमी। और पैसों के लालच में करता लाशों का व्यापार आदमी। जितना ऊपर चढ़ा आदमी उतना नीचे गिरा आदमी। और जीने की एक कोशिश में, जीने की एक कोशिश में मरता 100 बार आदमी। जितना ऊपर चढ़ा आदमी उतना नीचे गिरा आदमी। और
रुके न कोई किसी की खातिर, हाँ, रुके न कोई किसी के की खातिर, जल्दी में है आज आदमी, क्या बात है। जितना ऊपर चढ़ा आदमी उतना नीचे गिरा आदमी। और हम लोग, अभी आपने कहा कि कविताएं लिखते हैं, सभी सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो अब ये है कि आप लिखिए तो उन लिखने वालों के लिए है, खुद अपने लिए भी है जी। कि ना कुछ ऐसा वैसा लिख, हाँ, जो जैसा है वैसा लिख, वैसा लिख, क्या बात। ना कुछ ऐसा वैसा लिख, जो जैसा है वैसा लिख। रोज बिक रहे लोग यहाँ पर, बड़े काम का पैसा लिख, क्या बात है। ना कुछ ऐसा वैसा लिख, जो जैसा है वैसा लिख। और हो दुर्योधन कंस मुकाबिल, अगर मुकाबले में कंस और दुर्योधन, हो दुर्योधन कंस मुकाबिल, फिर जैसे को तैसा लिख, क्या बात है। ना कुछ ऐसा वैसा लिख, जो जैसा है वैसा लिख। और तुलसी मीरा सूर कबीरा, कुछ तो उनके जैसा लिख, क्या बात। ना कुछ ऐसा वैसा लिख, जो जैसा है वैसा लिख। और अंतिम में एक संदेश है कि जीवन जिसमें ना मरता हो, जीवन जिसमें ना मरता हो, सर ऊंचा हो वैसा लिख, ना कुछ ऐसा वैसा लिख, जो जैसा है वैसा लिख। सर, आकाशवाणी में आप एक महत्वपूर्ण पद पर थे और उसके पश्चात आप अभी रिटायरमेंट के बाद जो यहाँ पर हैं, तो इन दोनों जीवन में अंतर क्या है सर? मैं जब शिक्षक था तो मैंने बताया कि मैंने कभी विलम्ब नहीं हुआ मुझे विद्यालय जाने में, और दूसरी ये कि मैं कोशिश करता था कि मैं अपने छात्रों के प्रति अपने अध्यापन में ईमानदार रहूं, और मेरा चरित्र उनके प्रति, अपने छात्रों के प्रति, छात्राओं के प्रति ठीक रहे, और मुझे वो सच्चरित्र समझें हर मामले में, जो अध्यापकीय चरित्र होता वो रहे। जब मैं यहाँ रहा और यहाँ का जो आकाशवाणी का जो पद था, प्रशासनिक था, निगरानी का था, और बहुत सारे लोगों के लिए मेरा जो पद था वो लाभकारी भी था, जिनके हित मुझसे जुड़े रहते थे, तो निश्चित रूप से ऐसी जगहों में फिर बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, टकराव होते हैं, कभी किसी के हितों को बाधा पहुंचती है। तो कई बार ऐसी विसंगतियां भी आईं, लेकिन वहाँ भी मैंने ये सोचा कि मेरा जो अपना कर्तव्य है, जिस संस्था ने मुझे रोटी दी है, जिस संस्था की मैं रोटी खाता हूँ, मेरा काम उसके प्रति ईमानदार बने रहना है। मैं यहाँ घर से लगभग 8 बजे सुबह चल देता था, 8:30 9 तक चल देता था हर हालत में, और घर वापस आते आते मुझे लगभग 12 घंटे का समय होता था। 8 बजे से पहले मैं कभी शायद ही लौटा होऊंगा। मैं यहाँ डायरेक्टर इंचार्ज भी रहा, तो एक तो मैंने कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया। मैं चाहता तो वहाँ के वाहन का दुरुपयोग कर सकता था, और भी चीज़ों का दुरुपयोग कर सकता था, तो मैंने अपने लिए नहीं किया। और दूसरा ये कि मैंने भरपूर अपना समय दिया। इसके चलते ज़रूर हो सकता है मेरे घर की कुछ चीज़ें पीछे छूट गई हों, मैं अपने परिवार को समय न दे पाया होऊंगा, मैं अपने मित्रों को समय नहीं दे पाया, मैं अपने संबंधियों को समय नहीं दे पाया। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं बहुत, या चाहे मांगलिक कार्य हों, या कई बार ऐसे कार्य कि जहाँ मेरा पहुँचना ज़रूरी था, मैं नहीं जा पाया, मैं उन्हें अटेंड नहीं कर पाया उन समारोहों को। तो लेकिन इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी संस्था के प्रति, जहाँ से मुझे रोटी मिली, जहाँ से मुझे जीविका मिली, मैं उसके प्रति समर्पित रहा। लेकिन इस सब के बावजूद आपको एक घटना मैं बता दूं छोटी सी, कि मैंने आपको बताया शुरू में कि मैंने खूब इंटरव्यू लिए, कई हजार इंटरव्यू लिए होंगे। एक बहुत उम्रदराज व्यक्ति थे और वो डिप्टी कमिश्नर होकर रिटायर हुए थे। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, उम्र का बहुत सारा फासला था हमारे उनके बीच में, लेकिन फिर भी हम दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। जब 2-4 दिन में
जब मुझे समय मिलता था तो कई बार रात हो जाती थी उनके घर पहुंचने में, और महिया में रहते थे वो रीवा के, तो मैं उनके पास जाता था, मिलता था, और एक आध हफ्ते में एक आध बैठक हमारी उनकी घंटे 2 घंटे की हुआ करती थी। उनको मैंने आकाशवाणी में बुलाया, कई बार बुलाया, और वहीं से मेरा परिचय हुआ था उनसे। तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया। सेवानिवृत्त तो बहुत पहले हो चुके थे वो, मैं जब यहाँ आकाशवाणी में आया हूँ उसके पहले ही हो चुके थे। अच्छी लंबी उम्र पाई उन्होंने। उनके पिता भी IPS थे और वो SP होकर रिटायर हुए थे। तो मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि आपने जो प्रश्न पूछा है इससे वो रिलेट करती है, संबंधित है। तो बोले जब मेरे पिताजी रिटायर हुए तो अभी SP का बड़ा तामझाम होता है, आप जानते हैं, इतने सारे लोग, इतने सारे मतलब इतना रुतबा होता है। तो बोले जब वो रिटायर होके घर आए, और चूंकि मैं बोले बड़ा पुत्र था, उनके दूसरे भाई भी अच्छे पद में थे, 4 भाई हैं वो लोग, अब वो प्रेमनाथ सिंह जी तो नहीं रहे। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने पिताजी के पास गया, मैं क्योंकि मैं देख रहा था कुछ दिनों से, जब से रिटायर होके आए थे, कि वो बहुत व्यग्र थे, दुखी थे, भोजन उनका कम हो गया था और दुबले होते जा रहे थे। तो बोले मैंने सोचा कि मेरे पिता तो शायद बहुत कम दिन के मेहमान हैं और ये कहीं खत्म ना हो जाए इसी हताशा में और निराशा में और अवसाद में। बोले मैं उनके पास गया, तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने उनको उनके चरण छुए सुबह सुबह, और हमने कहा कि आपसे एक बात बोलूं? तो बोले हाँ बोलो। बोले अच्छा आप ये बताइए कि ये अब ये जो उन्होंने मुझको बात बताई, आज से 20 साल पहले की बात उन्होंने मैं बता रहा हूँ, और वो और 20-25 साल पहले, मतलब 40-50 साल पहले, जब दूरदर्शन का ये सब नहीं था, कोई चलन नहीं था। तो बोले अच्छा पिताजी आप ये बताइए, आपने रामलीला तो देखी होगी? बोले हाँ। बोले आप ये बताइए कि हनुमान जी का पात्र जो होता है वो अभिनय करता है, मूंछ लगाता है और एक मुखौटा लगाता है, और फिर वो अभिनय करता है और लंका जलाता है, फिर ये करता है वो करता है, और रावण के वहाँ से उनको मुक्त करा के लाता है, और फिर जब बोले घर आता है तो वो सब वो सिंदूर विंदूर अपना सब वो पूंछ के आता है। बोले पूंछ को लगाए हुए आता है क्या? तो बोले आप तो पूंछ लेके आए हो, आपने अभिनय किया और अभिनय करने के बाद आप सब वहीं रखे। अब तो हमने भी यही सोचा, अब वो उससे बहुत सीख है। मैं उनकी ही बात बता रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। हर व्यक्ति देखिए, जो भी हमने आज आपको बताया वो मेरा अपना, उसमें कुछ नहीं है। सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। तो चाकू जो है इतना तेज होता है, बड़ी बड़ी चीजों को काट देता है, लेकिन उसको बनाने वाला लोहा है, जो कच्चा लोहा निकलता है उससे। तो अहमियत धार की भले हो काटने में, लेकिन सबसे बड़ी अहमियत उसकी है, लोहे की है, जहां से वो। तो मैंने भी यही उस बात को गांठ बांध लिया, और मैंने आपको यह भी कहा अपने साक्षात्कार के दौरान भी आप, कि कितनी लोग मुझसे सीख ले पाएंगे, क्योंकि मैंने जो सीख ली है, मैंने जो बातें बताई हैं आपको इस साक्षात्कार के दौरान, मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं था। मैंने जो संग्रह किया है, मैंने जो अनुभव किया है, जो सीखा है, अनुभव आदमी कहाँ से प्राप्त करता है? संसार से, किताबों से, लोगों से। आप अगर यहाँ आई हैं, मुझसे बात कर रही हैं, अगर आपने मुझसे कुछ सीखा है तो मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो ये परस्पर आदान प्रदान चलता रहता है। तो मैंने जब छोड़ा तो समझ लीजिए उसी तरह से कि मैंने हनुमान जी की पूंछ वहीं रख दी, और ये मैं मानता था। उन्होंने बताया कि मैंने भी अपने लिए यही किया, कि जब मेरा रिटायरमेंट होने वाला था, बोले उसके 2-3 साल पहले से ही मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था। मैं एकदम निरपेक्ष, मैं जाता था, और ये प्रेमनाथ सिंह जी कहते थे, मैं जाता था, कुर्सी को प्रणाम करता था और कहता था कि मुझसे कोई गलत काम मत कराना। और मैं अपने लिए तो नहीं कह सकता कि मैंने गलत किया, किसे ही किया, लेकिन ये कि आपने कहा कि इतना सारा महत्वपूर्ण पद था और फिर उसके बाद आप यहाँ क्या करते हैं। तो जब मैं उसको छोड़ के आया, इतना सारा समय मुझे देना पड़ता था, तो मुझे ऐसा लगा क्रांति जी कि जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं होते हैं कि जब छुट्टी की घंटी बजती है तो एकदम दौड़ते हुए घर आते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी ठीक वैसे ही लगा।
जब मैं स्कूल छोड़ के और रेडियो में आया था तब तो ऐसा नहीं लगा, तब तो मैं दुखी मन से आया था और लगा कैसे बच्चों का साथ छोड़ के रोज नए 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 बच्चे आते थे, हर क्लास में नए बच्चे, हर साल नए बच्चे, तो कहाँ मैं उनको छोड़ के यहाँ आ गया। लेकिन जब इसको छोड़ के मैं घर आया तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि जैसे मैं मुक्त हो गया हूँ और मुझे कुछ अपना, मैं रचनाएं में तब से करने लगा था जब मेरी किशोरावस्था थी, तुकबंदी या बेतुकबंदी जैसा भी कहिए, जो मुक्त छंद की होती हैं, तो मैं खूब लिखने लगा था। लेकिन जब मैं रेडियो में आया तो उस मेरा लिखना उठना बंद हो गया। लिखने के कारण मैं रेडियो में आया, मेरे इंटरव्यू में मुझसे कविताएं सुनी गई, मुझसे और भी एक आध कहानी मुझसे इंटरव्यू में सुनी गई। लेकिन जब मैं आया तो मेरा सब कुछ छोड़ गया, कविता लिखना बंद हो गया, कहानियां लिखना बंद हो गया, और भी जो कुछ मैं लिखता था व्यंग्य लेख वगैरह वो सब बंद हो गया। अब मुझे समय मिला है तो थोड़ा थोड़ा लिखता रहता हूँ, या जो पुराना लिखा हुआ है उसको नए सिरे से उसको लिखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और फिर बहुत सारा समय है, व्यक्ति एक अंत में कहना जी, एक अंत में ये कहना चाहूंगा कि इतना कुछ है करने के लिए, पढ़ने के लिए ही इतना है। संस्कृत में एक श्लोक है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायु बहवश्च विघ्नाः सारम ततो ग्राह्यम अपास्य फलगु हंसैर यथा क्षीर मृवाम मध्य। अभी ये मैंने थोड़ी देर पहले कहा था अनौपचारिक बात में कि हंस जो है दूध और पानी मिले हुए हों तो दूध को अलग कर लेता है, पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है। तो ये जो संसार है इतना विशाल है, एक एक विषय की कई कई शाखाएं हैं और उन कई कई शाखाओं में कई कई हजार लाखों करोड़ों ग्रंथ हैं और कितना सारा ज्ञान है एक एक विषय का। और उस एक एक विषय के ज्ञान के लिए कई कई हजार जन्म लेने पड़ेंगे मनुष्य को, तब जाके कभी वो पढ़ पाएगा। तो इतना सारा सब कुछ है। मैं तो सोचता हूँ कि इतना जल्दी इतना समय बीत गया, कभी अगर और जीवन मिलता और बड़ा होता। अभी तो मुझको लगता है कि 10 जन्म भी मिल जाएं तो भी काम ना पूरा हो। बहुत सारा कुछ पढ़ने को बाकी है। बहुत सारी किताबें खरीदी थी मैंने जो सेवा काल में मैं नहीं पढ़ पाया, जिनमें से हजारों किताबें हमारी दीमकों का ग्रास बन गई। सोचा था कि सेवानिवृत्ति के बाद पढ़ूंगा, लेकिन अब सोशल मीडिया और जो आपका स्मार्टफोन आ गया है जी, इसने सभी का समय खा लिया है। और हम सबको चाहिए कि इस से सोशल मीडिया से निश्चित रूप से यह उपयोगी है, लेकिन इसके साथ साथ किताबों से दूरी जो बन गई है हम लोगों की, वह हमें हमारा बहुत कुछ उसने मतलब बहुत सारी चीज़ों से हम लोग वंचित हो गए हैं। सामाजिकता से हम वंचित होते जा रहे हैं। हम किताबों के कारण हम ज्ञान से वंचित हो जा रहे हैं। हमारा जो पुराना सब कुछ जो पूंजी थी बुजुर्गों की, विद्वानों की, मनीषियों की, उस सब को हम लोग खोते जा रहे हैं। तो मैं नहीं जानता कि मैं कितना जो है करता हूँ, लेकिन हो गया वही पुरानी कुछ चीज़ों को पढ़ता हूँ, कुछ अपनी चीज़ों को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, और इसी तरह से जीवन तो है, बीत जाएगा। और फिर वही बात स्वामी हरिदास की कि तिनका बयासों, तिनका है तो तिनका तिनको ले उड़ा। तो वही है कि हवा जो है तिनकों को किस ओर ले जाती है कौन जानता है। तो जीवन जहाँ ले जाएगा वहाँ सभी को जाना चाहिए। मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ और जाऊँगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का, श्रोताओं का धन्यवाद। मैं नहीं जानता कि मैं आपके काम के लिए कितना कुछ साबित होऊंगा, काम का साबित होऊंगा, लेकिन इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं था। जो कुछ था सब तोड़ और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। धन्यवाद आपका। मित्रों, आपसे विदा लेती हूँ। पुनः भेंट होगी एक नवीन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या, जय सिया राम। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड
बाज चक्र की घड़ी कि तुम गुहार दो।